और इधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि नटवर सिंह अपनी किताब के प्रमोशन के लिए तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने। नमस्कार, IBN 7 पर आपका स्वागत है। हमारे विशेष मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका IBN 7 पर। दिग्विजय जी, क्या हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी में? एक के बाद एक हम देख रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए थे वो सब एक एक करके सोनिया गांधी के खिलाफ जो है आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए नटवर सिंह जी ने क्या कहा। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी तो दरअसल त्याग की देवी है ही नहीं, वो तो एक मां हैं और 2004 में उनका ममता से भरा दिल था, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली। क्या ऐसा है दिग्विजय जी? भूपेंद्र जी, मैंने वो 77-80 का जमाना भी देखा है। जिन लोगों ने इंदिरा जी के राज में सब कुछ पाया, संजय गांधी के राज में सब कुछ पाया, सबसे बड़ा विरोध उन्हीं ने जताया। तो ये तो एक मानव एक वो व्यवहार है, उसके आचरण का एक नमूना है। लेकिन नटवर जी ऐसा क्यों कर रहे होंगे? सुन लीजिए। नटवर सिंह जी आज पॉलिटिकली जहां पर पहुंचे उसमें नेहरू गांधी परिवार की वजह से ही पहुंचे। अगर ऑयल फूड फॉर ऑयल के उसमें अगर वो उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको उसकी सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन विद्रोह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने विद्रोह किया और उसके बाद अपने खुद और बीजेपी में चले गए। वो तो बहुत पार्टियों में गए, बहुजन समाज पार्टी में भी गए, समाजवादी पार्टी में भी गए। हाँ, रास्ता ढूंढते रहे, रास्ता उनको नहीं मिला। अब रास्ता उनको ठिकाना मिल गया है भाजपा में, तो वहां पर है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दिग्विजय जी? और दूसरी बात आपने कही सोनिया जी के बारे में, वो त्याग की देवी नहीं थी, ये नटवर जी का कहना है। बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने अपने बच्चों के कहने से ही अगर त्याग किया है, त्याग तो किया है, लेकिन त्याग की देवी कैसे बन गई? तो त्याग, वो तो मां का दिल था, मां का दिल बसीज गया। तो चलिए, त्याग की देवी नहीं, मां का त्याग है। नहीं, लेकिन तो सर त्याग तो है, त्याग तो है। ये कैसा त्याग हुआ? 10 वर्ष तक सर आपने हमें स्टोरी बताई है कि सोनिया जी इतनी बड़ी त्याग की देवी हैं और अब थी है और रहेंगी, कुछ और थी है और रहेंगी, अभी भी और थी है और रहेंगी। और इतिहास इस बात का साक्षी होगा, जब 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगी। इस विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की सबसे शक्तिशाली पद को उन्होंने टुकराया। लेकिन बेटे की आवाज एक तरफ, 325 सांसदों की आवाज एक तरफ, बेटी की आवाज 325 सांसदों की आवाज के ऊपर भारी। ये पहली बात तो यह है, पहली बात तो यह है, नटवर जी का पहली बात तो ये नटवर सिंह जी का कहना है, जो आज भाजपा के मेंबर हैं और उनका बेटा भाजपा का MLA है, इसलिए उनको आप तरजीह दे सकते हैं, मैं उनकी बात को तरजीह नहीं देता। तो जिस प्रकार से हमने देखा सर कि जस्टिस काटजू, जो पिछले 2 वर्ष तक लगातार मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले जा रहे थे, उन्होंने देखिए कैसा अपना सुर बदला। कहीं ऐसा तो नहीं दिग्विजय जी, चूंकि अब आप 44 सांसदों पर सीमित रह गई है आपकी पार्टी, छोटी पार्टी बन गई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या एक प्रयत्न किया जा रहा है इन सब लोगों द्वारा अपने आप को, स्वयं को मोदी जी के खेमे में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का? अवसरवादिता और क्या होती है? राजनीतिक अवसरवाद और क्या होता है? नटवर जी यही कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने सब कुछ पाया हो और उसके बाद वो फिर उनके खिलाफ हो जाए, तो इसको अवसरवादिता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो नटवर जी आपके मुताबिक नटवर सिंह नहीं, नटवर लाल की तरह बिहेव कर रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन आप, चूंकि आप उनको जानते हैं इतने वर्षों से और सोनिया जी को भी मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता उनको, लेकिन हाँ, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जब नटवर जी ये कहते हैं दिग्विजय जी कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके घर पहुंच गई उनसे ये विनती करने के लिए कि आप ये किताब को मत रिलीज करिए, इनमें ये बातें मत छापिए, आपको लगता है? चौबे जी, जब ये सबको मालूम है कि किताब छपने चली गई है, तो जब छपने चली गई है उसको कौन परिवर्तन करवाएगा? मुझे आप समझा दीजिए। तो यानी कि ये भी नटवर जी के दिमाग की ही कहीं कहानी बनी हुई थी क्या? अब प्रमोशन के लिए सब लोग अपनी किताब के प्रमोशन की सब कुछ लोग करते हैं। लेकिन एक और चीज जो उन्होंने उठाई सर, वो ये है कि सोनिया जी वो व्यक्ति थी जिन्होंने लगातार सारी गवर्नमेंट फाइल जो थी वो साइन करती थी, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं करते थे। एक तो सिग्नेचर उनका बता दें। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सोनिया गांधी की सरकारी फाइलों पर एक सिग्नेचर तो बता दें। लेकिन सोनिया जी के पास फाइल नहीं जाती थी, आप ये कह रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता, क्यों जाएंगी? संजय बारू जी का भी यही दावा था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पूरा लाभ उठाया और लाभ उठाने के बाद आज वो विरोध कर रहे हैं। यानी, और मेरी बात सुन लीजिए जी, ये किताब कुछ दिन चर्चा में रहती हैं, उसके बाद कोई
वो इनको तरजीह देता नहीं, और मैं कम से कम इन दोनों किताबों को तो नहीं पढ़ूंगा। अंत में दिग्विजय जी, क्या आप ये कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नटवर सिंह जी का जो कहना है कि ये छलावा एक देश को जो दिया जा रहा था पिछले 10 सालों से, वो बिल्कुल गलत है क्या? जो नटवर सिंह जी अगर सोनिया जी के साथ तुलना करें तो नटवर सिंह जी अपने पद को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे किया इन्होंने। फूड फॉर ऑयल का जो पूरा केस था उसमें ये कहां तक क्या थे सबको मालूम है। सोनिया जी पर और नेहरू गांधी परिवार पर आज कितने आरोप लगे, क्या क्या आरोप पंडित जी पे नहीं लगे, क्या क्या आरोप इंदिरा जी पे नहीं लगे, क्या क्या आरोप राजीव जी पर नहीं लगे, और क्या आरोप आज सोनिया जी और राहुल जी पे नहीं लग रहे हैं। एक आरोप भी सिद्ध हुआ तो बता दीजिए। बदनामी करने का एक पूरे देश में वो लोग हैं जो नेहरू गांधी परिवार को नफरत करते रहे हैं, तब से लेकर आज तक उनका षड्यंत्र के रूप में, अफवाहों के रूप में, गलत बयानी के रूप में इनको बदनाम करने का जो एक प्रयास चला हुआ है वो निरंतर चला हुआ है। लेकिन आज इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए भी एक आरोप इनके खिलाफ साबित नहीं कर पाई है ऑपोजिशन पार्टी। यानी अंत में आप ये कहते हैं कि नटवर सिंह जी का ये और कोई प्रयास नहीं, सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए एक बेहतर राजनीतिक जमीन तैयार करना है। हो सकता है। दिग्विजय जी, आपने हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।